हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लक्का एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक एक नई मालूमात के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमात आपकी तकदीर बदलने जा रही है, यानी आज की मालूमात आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। तो चलें व्यूवर्स, टाइम ज़ाया किए बगैर अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग यूरोप जाने और यूरोप की नेशनैलिटी हासिल करने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त यूरोप में जाना और यूरोप की नेशनैलिटी लेना, ख्वाह वो यूरोप का कोई भी मुल्क हो, नहायत मुश्किल हो चुका है। लेकिन मैं आपके लिए आज एक ऐसी मालूमात लेकर आया हूँ, यानी मैंने आज यूरोप की एक ऐसी कंट्री तलाश की है जिसमें जाना यूरोपियन दूसरी कंट्री की निस्बत नहायत आसान है और वहाँ की नेशनैलिटी भी आप ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलें आज आपको ये बताता हूँ कि यूरोप के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जो पाकिस्तानियों को वेलकम कर रही है वहाँ काम करने के लिए, वहाँ की नेशनैलिटी भी हासिल करने के लिए। तो व्यूअर्स, गौर से सुनिएगा। ईस्टर्न यूरोप के अंदर आने वाली ये कंट्री जिसका नाम रोमानिया है, ये यूरोपीय यूनियन की मेंबर भी है और ये कंट्री यूरोप में शुमार होती है। ये कंट्री सेंजन्स कंट्रीज़ में तो नहीं आती, लेकिन इन फ्यूचर क्योंकि ये कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है और इन फ्यूचर 10 से 12 साल के अंदर ये कंट्री सेंजन्स कंट्रीज़ में शुमार होने जा रही है, क्योंकि ये कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और ये कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। इस कंट्री के अंदर करेंसी यूरो चलती है और ये कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। ये कंट्री जिसका नाम रोमानिया है, ये हर साल पाकिस्तान से 20 से 30 हज़ार लेबर हायर करती है और बहुत सारे पाकिस्तान इस वक्त रोमानिया में काम भी कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज आपके लिए भी ये खुशखबरी है। अगर आप यूरोप की इस कंट्री में जाकर यूरोपियन नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है। तो चलें व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि इस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में किस तरह से आप एंटर हो सकते हैं और एंटर होने के बाद आप नौकरी किस तरह से तलाश कर सकते हैं। नौकरी तलाश करने के बाद आप और अपना फ्यूचर मज़ीद इस कंट्री में ब्राइट किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्री यूरोप में शुमार होती है। अगर रोमानिया का पासपोर्ट आप हासिल कर लेते हैं, यानी रोमानिया की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, तो आप दूसरी यूरोप मेंबर कंट्रीज़ के अंदर भी उस पासपोर्ट के ज़रिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको फिर मज़ीद वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये आपने जानना है कि आपको रोमानिया में किस तरह से एंटर होना है और रोमानिया में काम किस तरह से तलाश करना है और फिर किस तरह से आपने रोमानिया के अंदर अपने पाँव जमा कर वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना है। तो व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ कि रोमानियन एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है। रोमानियन एम्बेसी में आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करें, या कोई आपकी नज़र में या आपके कॉन्टैक्ट में ऐसा ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी है जो लीगल काम करते हैं और वो रोमानिया का विज़िट वीज़ा या वर्क परमिट आपको दिलवा सकते हैं, तो वक्त ज़ाया किए बगैर उनसे रब्ता करें। क्योंकि रोमानिया एक डेवलप होती हुई कंट्री है और ये यूरोपियन कंट्री है और आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और उस वक्त यहाँ का किसी किस्म का भी वीज़ा हासिल करना आपके लिए नहायत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके पास वक्त है, मेरे इस मशवरे पे फ़ौरन अमल करें, रोमानिया का विज़िट वीज़ा हासिल करें। एक और मालूमात आपको देता चलूँ, रोमानिया कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी कंट्री से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अगर आप रोमानिया का विज़िट वीज़ा हासिल कर लेते हैं और विज़िट वीज़े पर आप रोमानिया चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर आपको रोमानिया का वर्क परमिट हासिल करने के बाद या करने के लिए वहाँ की कंट्री से आउट नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप विज़िट वीज़े पर रोमानिया में दाखिल हो जाएं। रोमानिया में जाने के बाद जब आपने विज़िट वीज़ा ले लिया है, तो रोमानिया में एंटर होने के बाद विज़िट वीज़े की बेस पर आप वहाँ वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, यानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 20 या 150 यूरो खर्च करके वहाँ का आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। वहाँ की किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दें, वहाँ नौकरी हासिल करें और उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप 2 साल तक वहाँ काम करें। जो कंपनी आपके साथ जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो कंपनी 2 माह या 3 माह के अंदर आपको रेज़िडेंट परमिट भी अलाउ कर देगी। जब वहाँ रेज़िडेंट परमिट आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद अगर 1 साल भी आप उस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो अगर आप उस कंपनी के साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहते, तो आप रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं कि आपको एक कंपनी के साथ ही काम करना है। यूरोप एक यूरोपियन कंट्री है ये,
और ये यूरोप में शुमार होती है, क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग इंडिया और पाकिस्तान से जाके नौकरियाँ कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं और यूरोपियन नेशनैलिटी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज ये कंट्री आपको हायर कर रही है, इन्विटेशन दे रही है, बुला रही है, लेकिन 10 से 15 साल में जब ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, उस वक्त इस कंट्री का वीज़ा हासिल करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट आपको ये मशवरा दूंगा कि आज ही आप इस कंट्री जो यूरोप ईस्टर्न यूरोप में शुमार होती है, रोमानिया, इसके बारे में सर्च करें। एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर वीज़े की सारी मालूमात हासिल करें। मैं अपनी वीडियो में इस एम्बेसी का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। आप लिंक पर जाकर एम्बेसी में से आप मज़ीद मालूमात लें। ऑनलाइन नंबर हैं उनके, ईमेल्स हैं। आप एम्बेसी से रब्ता करें, विज़िट वीज़े के बारे में मालूमात लें, विज़िट वीज़े पे ख़र्चा कितना आता है, या रिलायबल कोई ट्रैवल एजेंसी है तो उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन रोमानिया इस वक्त वाहिद ऐसी कंट्री है जो आपको नेशनैलिटी दे सकती है। वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, आप वीज़ा ले सकते हैं, विज़िट वीज़े पर जाएं, जाकर वर्क के लिए अप्लाई करें, नौकरी करें, वहाँ शादी करें, हर किस्म की सहूलत वहाँ मौजूद है। ये ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो इस वक्त आपके लिए बाजू यानी बाहें फैलाए इंतज़ार कर रही है। तो व्यूवर्स, आपको ये मशवरा दूंगा कि अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए। इसी वक्त रोमानियन एम्बेसी से रब्ता करें या किसी रिलायबल ट्रैवल एजेंसी को कहें कि वो रोमानिया का वर्क परमिट आपको हायर करके दे या विज़िट वीज़ा हायर करके दे। तकरीबन 2 से ढाई लाख सिर्फ खर्चा आएगा और आप रोमानिया पहुंच जाएंगे। रोमानिया जाने के बाद आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मालूमात आपके लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो अपने होस्ट शाहिद लखा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।